बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आज हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बेटा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। जब इसकी एडिशन होती है ज़मीन में, एटमॉस्फेयर में, तो क्या बेटा होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो बेटा जो सी गैसेस होती है ना, ये ज़मीन के अंदर ही होती है, यानी कि उसके लोएस्ट पार्ट में होती हैं, बाहर नहीं जाती, ठीक है ना। डू नॉट अलो टू रिफ्लेक्ट बैक रेडिएशन, यानी कि ज़मीन से बाहर जाती नहीं है, और एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से बेटा इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की कोसेस क्या क्या है, पोलर आइस कैप्स होती है, न्यू आइस लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, ग्लेशियर स्मेल्टिंग होती है। जब ग्लेशियर स्मेल्टिंग होगी तो बेटा फ्लडिंग के कॉजेज भी हो सकते हैं, फ्लड वगैरह भी आ सकता है। सी लेवल राइज, यानी कि मालदीव में भी बेटा सी लेवल राइज, सी लेवल्स बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उनके जो भी करीबी एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में आ जाते हैं। ये है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। और नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके अंदर क्या बेटा डिस्कस किया हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सर्टन गैसेस होती हैं जो कि एटमोसफेयर ट्रैप हो जाती है हीट इन दी एटमोसफेयर। जैसे कि गैसेस कौन कौन सी है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। बेटा ये होती है गैसेस होती हैं जो कि हीट ट्रैप कर लेती है किसके अंदर बेटा, एटमॉस्फेयर में। और क्या होता है कि सनलाइट होती है ना बेटा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस तरह हीट ट्रैप होती है। सनलाइट जब पड़ती है ना अर्थ पर, तो बेटा क्या होता है, सनलाइट से एनर्जी ट्रांसफर होती है इनटू हीट के अंदर, हीट एनर्जी में बेटा ट्रांसफर होती है। और ये जो हीट एनर्जी होती है ना, ये टू वर्ड स्पेस में जाती है, किस फॉर्म में बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में वापस जाती है अर्थ से स्पेस के अंदर। ये तो बेटा हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया था, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग।